संसार सागरस्य नायकः अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। के आसन ते अज्ञात नामनः, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागः सहसेव शून्यात्मा प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एकैकं दशकं च आहृत्य शतकं सहस्त्रं वा रचितः स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम लेकिन विगतेषु द्विशतवर्षेषु पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या नई पद्धति से समाजेन यत् किंचित पठितम्, समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकैकं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़े को शून्य में ही परिवर्तित कर दिया गया। अस्य नूतन समाजस्य इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह भी जिज्ञासा बिल्कुल नहीं उत्पन्न हुई कि यत् का मतलब कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म, इतने तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। इस एतादृशानि कार्याणि कर्तुं, ऐसे कार्यों को करने के लिए या इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः, ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, तेन प्रविधिना अपि उस तकनीक से भी पूर्वम संपादितम पहले किए गए कार्य को मापितुम मापने का ना केनापि प्रयतितम किसी के द्वारा प्रयत्न नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामनः वर्तन्ते। अद्य ये अज्ञात नामना वर्तन्ते। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन। पुरा पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागः निर्मीयन्ते स्म। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्मातारो अपि बनाने वाले भी अशेषे देशे संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजधरा इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के
कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कहा गजधरा, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरा, जो गज के माप को धारण करता है, सह गजधरा वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते, गज का माप ही मापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरा इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृता सन्ति। समाज में 3 हाथ माप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर इदानीम अब शिल्पी रूपेण नैव समादृतः सन्ति, शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं, या शिल्पी के रूप में बिल्कुल आदर नहीं पाते हैं। गजधरा यह सामाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर जो समाज की गंभीरता मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः इस रूप में परिचित हैं। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। काम ग्रामीण समाज का हो अथवा नगर समाज का, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य एतेष्वेव आधृतानि आसन्, इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, होने वाले खर्च का आकलन करते थे या अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म, उपकरण के भार को यानी साधन सामग्री को एकत्र करते थे। प्रतिदाने ते तद न याचन्ते स्म यत् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। प्रतिदाने बदले में वे वह नहीं मांगते थे, यद दातुं जो देने के लिए तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः उनका स्वामी असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। कार्य समाप्तौ कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, गजधरों के लिए सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। अब इसके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरात्, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरा शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है? राजस्थानस्य, राजस्थान के। गज परिमाणम कः धारयति, गज के परिमाण को या माप को कौन धारण करता है? गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को क्या दिया जाता था? क्या दिया जाता था? सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृतः भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में समादृत नहीं होते हैं? आंसर आएगा गजधराः। प्रश्न 2 देखिए। तडागः कुत्र निर्मीयन्ते, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको।
तडागः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्मः। अगला देखिए, गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित हैं? गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापकः इति रूपेण परिचितः। अगला देखिए, गजधरा किं कुर्वन्ति स्म। गजधर क्या करते थे? गजधरा नवनिर्माणस्य योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म। अगला देखिए, के सम्मान्य। गजधरा सम्मान्य। अब प्रश्न 3 देखिए, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। सुरक्षा प्रबंध के दायित्व को गजधर निभाते थे। अब सुरक्षा प्रबंधन से षष्ठी विभक्ति है तो हम षष्ठी में ही प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे। किम के रूप का षष्ठी विभक्ति में कस्य। तेसाम स्वामिना। अब तेसाम है तो यहाँ पे आ जाएगा केसाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति। वेतनानि किम के रूप नपुंसक लिंग में लगाएंगे कानि, बहुवचन में। गजधरा सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है। गजधरा कहा पुल्लिंग शब्द है तो किम के रूप पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में लगाएंगे। तडागः संसार सागरः कथ्यन्ते। तडागः बहुवचन में है तो पुल्लिंग शब्द है के आ जाएगा। के संसार सागरः कथ्यन्ते। ये प्रश्नवाचक जब हम शब्द लगाते हैं तो अंत में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि या विच्छेदम कुरुत। अधि प्लस अपि शब्द बन जाएगा अध्यापी। स्मरणार्थम दे रखा है, इसका विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। इति प्लस अस्मिन इत्यस्मिन। इतेष्वेव है एतेषु प्लस एव। सहसा प्लस एव सहसे। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को लेकर रिक्त स्थानों को भरना है। मंजूषा में शब्द दे रखे हैं रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। अब क्या है, छात्रः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। छात्र पुस्तकों को लेकर विद्यालय जाते हैं। मालाकारः पुष्पे मालाः रचयन्ति। मालाकार यानी जो माली हैं फूलों से माला रचयन्ति बनाते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। सहसा अचानक, बालिका महा हंसी। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए, पद निर्माण करना है। यहाँ प्रत्यय दे रखे हैं तुमुन, कत्वा और ल्यप प्रत्यय। क्री धातु में अगर तुमुन प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है कर्तुम। कर्तुम जो तुमुन प्रत्यय होता है वो के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ह्री प्लस तुमुन हरतुम, त्रि प्लस तुमुन तरतुम। अब देखिए नम प्लस कत्वा शब्द बना नत्वा। गम प्लस कत्वा गत्वा। तेज प्लस कत्वा त्यक्त्वा। भुज प्लस कत्वा भुक्त्वा। अब लेप लगाना है। जब धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है तो हम कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उपसर्ग लगा, गम धातु लेप प्रत्यय, शब्द बन गया उपगम में। सम उपसर्ग है, पूज्य धातु लेप प्रत्यय, शब्द बना समपूज्य। इसी तरह से आ उपसर्ग है, नी धातु और लेप प्रत्यय, शब्द बन गया आनीय। इसी तरह प्र उपसर्ग है, दा धातु है और लेप प्रत्यय है, शब्द बना प्रदाय। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए, इसमें क्या करना है,
जो कोष्ठक में शब्द दे रखे हैं यानी जो ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं उनमें उचित विभक्ति लगानी। यहाँ पर उपपद विभक्तियां दे रखी हैं। परितः के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विद्या, अब यहाँ लिखा परितः वृक्षा सन्ति, ब्रैकेट में शब्द दे रखा है विद्यालय, तो क्या आ जाएगा विद्यालय, हम द्वितीय लग जाएगी। इसी तरह उभयता के योग में भी हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं। उभयतः ग्रामः सन्ति, तो शब्द आ जाएगा यहाँ पे ग्रामम, ग्रामम उभयता ग्रामः सन्ति। सर्वतः, यहाँ पर भी द्वितीय लगेगी सर्वता के योग में। अट्टालिकाः सन्ति, अट्टालिका यानी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। धिक के योग में भी हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं। धिक अर्थात धिक्कार है। धिक कापुरुषम, ब्रैकेट में शब्द दे रखा कापुरुष, तो धिक कापुरुषम। आगे देखिए, सह के योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में शब्द दे रखा मृग, मृगः मृगै सह धावन्ति, हिरन हिरनों के साथ दौड़ते हैं। अब बालिका दे रखा है ब्रैकेट में, बालकः बालिका भी सह पठन्ति, सह के योग में हम क्या करते हैं तृतीया का प्रयोग करते हैं। पुत्रः, अब पितृ शब्द रखा, ऋकारांत शब्द है, पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति। हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि सह के योग में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। ऋकारांत शब्द है पितृ। शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु बालक माता के साथ खेलता है।